नंबर 1 बाबर। पूरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की मौत का कारण मलेरिया और बहुत ज्यादा थकावट है। जब इनकी मौत हुई तो इनकी उम्र 48 साल थी। बाबर की कब्र काबुल अफगानिस्तान में मौजूद है, जहां आज बाबर बाग बना हुआ है। नंबर 2 हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ये मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे। हुमायूं की मौत का कारण लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे जब वे कुरान शरीफ उठाने के लिए झुके थे। जब इनकी मौत हुई तो इनकी उम्र 47 साल थी। उनकी याद में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो दिल्ली में मौजूद है। नंबर 3 जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर केवल 13 साल की उम्र में बादशाह बने जब उसके पिता हुमायूं की मौत हो गई थी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति रिलीजन टॉलरेंस की नीति अपनाई। उसने गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर भी हटा दिया। अकबर ने राजपूतों से युद्ध के बजाय मित्रता का रास्ता अपनाया। राजपूतों को अपने शासन में उच्च पद दिए। अकबर की मौत का कारण डायरिया और पेचिश थे। जब अकबर की मौत हुई तो उनकी उम्र 63 साल थी। अकबर को आगरा में दफनाया गया। नंबर 4 जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। उसकी प्रसिद्ध नीति इंसाफ का झरोखा, जहां हर कोई बादशाह से सीधे न्याय मांग सकता था। उसने लाल किले में सुनहरी जंजीर गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी ताकि कोई भी नागरिक घंटी बजाकर न्याय मांग सके। जहांगीर की मौत कश्मीर से लाहौर लौटते समय दिल की बीमारी से हुई। जब उनकी मौत हुई तो उनकी उम्र 58 वर्ष थी। जहांगीर की कब्र लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नंबर 5 शाहजहां। शाहजहां का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर शाहुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने कई सारी इमारत बनवाई। ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा और शाहजहानाबाद आज की पुरानी दिल्ली। शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया, लेकिन शासन के अंतिम वर्षों में उसके बेटे औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया और सत्ता हथिया ली और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां वहीं से ताजमहल को देखता रहता था। शाहजहां की मौत का कारण बुढ़ापा और कैद थी। जब शाहजहां की मौत हुई तो उनकी उम्र 74 वर्ष थी। शाहजहां को अपने समय का सबसे अमीर बादशाह माना जाता था। नंबर 6 औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा बढ़ाया, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक। उसके शासनकाल में शरीयत कानून लागू किया गया था। औरंगजेब ने कुरान की नकल अपने हाथों से लिखी थी। कहा जाता है कि वे अपने अंतिम समय में अपनी लिखी कुरान की बिक्री से ही खर्च चलाता था। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है दुनिया को जीतने वाला। औरंगजेब ने 50 वर्षों तक शासन किया, जो सभी मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा है। जब औरंगजेब की मौत हुई तो उसकी उम्र 88 साल थी। औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद महाराष्ट्र में मौजूद है। नंबर 7 बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह का पूरा नाम मौजम बिन औरंगजेब आलमगीर था। मुगल सल्तनत का 7वां बादशाह। बहादुर शाह को शाह बख्त यानी भाग्यशाली राजा भी कहा जाता था। बहादुर शाह इकलौता ऐसा बादशाह था जिसने दिल्ली से ही पूरे भारत पर नियंत्रण किया। उसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। बहादुर शाह की मौत लाहौर पाकिस्तान में हुई। जब बहादुर शाह की मौत हुई तो उसकी उम्र 68 वर्ष थी। नंबर 8 फर्रुखशियर। पूरा नाम अब्दुल फर्रुखशियर इब्न अजीमुस्सान। बहादुर शाह की मौत के बाद मुगल दरबार में गद्दी के लिए कई दावेदार हुए। फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की मदद से अपने चाचा जहांदार शाह को हराकर गद्दी हासिल की। फर्रुखशियर का शासनकाल सैयद बंधुओं का शासनकाल भी कहलाता है, क्योंकि असली सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। फर्रुखशियर ने सन 1717 में ब्रिटिश ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की बड़ी छूट दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना टैक्स के व्यापार की अनुमति दी। यही फरमान आगे चलकर ब्रिटिश शासन की नींव बना। फर्रुखशियर और सैयद बंधुओं से मतभेद बढ़ने पर सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर को गद्दी से उतार दिया और उसको अंधा कर जेल में डालकर उसकी हत्या कर दी। जब फर्रुखशियर की हत्या हुई तो उसकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। नंबर 9, मोहम्मद शाह रंगीला। पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला अपने रंगीन स्वभाव, संगीत और नृत्य प्रेम के कारण रंगीला कहलाया। उसके दौर में मुगल साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। शुरुआती दौर में सैयद बंधु सत्ता पर हावी थे। बाद में मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से उन्हें हटवा दिया। उधर निजाम ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इससे मुगल सत्ता और कमजोर हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में मराठों ने उत्तर भारत में अपने हमले बढ़ा दिए और ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली में भयंकर कत्लेआम हुआ, हजारों लोग मारे गए, कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूट लिया गया। ये घटना मुगल साम्राज्य के पतन की सबसे बड़ी निशानी बनी। मोहम्मद शाह रंगीला सबसे कमजोर बादशाह साबित हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला की मौत 46 साल की उम्र में दिल की बीमारी से हुई। नंबर 10, अहमद शाह बहादुर। मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद अहमद शाह बहादुर को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। उस समय मुगल साम्राज्य पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था। अहमद शाह बहादुर को शासन की समझ बहुत कम थी, इसलिए उसकी माँ उम्मीद उन निशा बेगम और प्रधानमंत्री सफदरजंग हकीकत में सत्ता चलाते थे। उसके शासन काल में मराठों और अफगानों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर कई बार हमला किया और मुगलों की स्थिति और बिगड़ती चली गई। अहमद शाह बहादुर को गद्दी से हटा दिया गया और अंधा कर कैद कर दिया गया। वहीं पर उसकी मौत हुई। जब अहमद शाह की मौत हुई तो उसकी उम्र 49 वर्ष थी। नंबर 11, आलमगीर। आलमगीर का पूरा नाम मोहम्मद आजम शाह आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब के वंशज थे और मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे थे। आलमगीर को 3 जून 1754 को दिल्ली में आलमगीर को सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन हकीकत में सत्ता वजीर इमाम मुल्क और मराठों के हाथों में थी। आलमगीर बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे, लेकिन राजनीति और साजिशों से दूर रहते थे। इसी कारण दरबार में षड्यंत्र बढ़ते गए। आलमगीर के शासनकाल में भारत में अंग्रेजों और मराठों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। मुगल साम्राज्य की ताकत लगभग समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली उस समय राजनीतिक साजिशों और बाहरी आक्रमणों का केंद्र बन चुकी थी। आलमगीर को दरबार के अपने ही लोगों ने धोखा दिया। आलमगीर के शासन में मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गया था। आलमगीर को धोखे से बुलाकर गला घोटकर मार दिया गया था। नंबर 12, शाह आलम। पूरा नाम अली गौहर शाह आलम। अपने पिता आलमगीर की हत्या के बाद अली गौहर शाह आलम ने सिंहासन संभाला। दिल्ली पर नियंत्रण मराठों और अफगानों के बीच संघर्ष में था, इसलिए शाह आलम को शुरू में इलाहाबाद में रहना पड़ा। सन 1764 में शाह आलम दिल्ली, मीर कासिम बंगाल के नवाब और शुजाउद्दौला अवध के नवाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इसके बाद शाह आलम को ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा में रहना पड़ा। सन 1772 में मराठों ने शाह आलम को दिल्ली वापस बुलाकर फिर से गद्दी पर बिठाया, लेकिन तब तक मुगल साम्राज्य की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। सन 1788 में गुलाम कादिर नाम के एक रोहिल्ला सरदार ने दिल्ली पर कब्जा किया और शाह आलम की
आंखें फोड़ दी। इसके बाद वह पूरी तरह मराठा और ब्रिटिशों के नियंत्रण में रहे। शाह आलम पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार किया। शाह आलम के समय में भारत पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती गई। 78 वर्ष की उम्र में शाह आलम की मौत हो गई। नंबर 13, अकबर शाह। पूरा नाम अबू नशीर मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह का शासनकाल उस समय था जब मुगल साम्राज्य का प्रभाव केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गया था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अकबर शाह केवल नाम मात्र के बादशाह रह गए थे। अकबर शाह को पेंशन पर रखा गया था और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के आदेश के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का नियंत्रण था। अकबर शाह की सत्ता केवल लाल किले तक सीमित थी। अकबर शाह ने अपने बड़े बेटे मिर्जा जहांगीर को उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन ब्रिटिशों ने उसे निर्वासित कर दिया। मिर्जा जहांगीर के निर्वासन के बाद अकबर शाह ने अपने दूसरे बेटे बहादुर शाह जफर को उत्तराधिकारी घोषित किया, जो आगे चलकर भारत के आखिरी मुगल बादशाह बने। अकबर शाह धार्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की नीति को आगे बढ़ाया। अकबर शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अकबर शाह वे बादशाह थे जिनके शासन में मुगल साम्राज्य का नाम तो बचा, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अकबर शाह की मौत 87 साल की उम्र में हुई। उन्हें दिल्ली हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया। नंबर 14, मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का था, असली ताकत अंग्रेजों के हाथों में थी। बहादुर शाह जफर एक कवि और सूफी संत भी थे। उनकी कविताएं जफर की दीवान के नाम से जानी जाती थी। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में सिंहासन सम्राट के रूप में प्रतीक माना गया। बहादुर शाह जफर ने मुगल सैनिकों और अन्य विद्रोहियों का नैतिक समर्थन किया। अंग्रेजों के खिलाफ इस भूमिका के कारण उन्हें विद्रोह का नेतृत्व करने वाला घोषित किया गया। अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उनके 3 बेटों को मौत की सजा दी गई। बहादुर शाह जफर को रंगून म्यांमार भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने आखिरी वक्त बिताया। मुगल साम्राज्य का अंत बहादुर शाह जफर के साथ ही माना जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर की कब्र को जफर का मकबरा कहा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर का अहम रोल माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।